हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि 8 अप्रैल को मार्केट के प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर मार्केट 8 अप्रैल को गैप अप ओपन होता है, यानी कि अप साइड की तरफ मार्केट चलता है, तो हम लोग अप साइड की तरफ एक ऑप्शन बाय को किस लेवल पर अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। या फिर अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, यानी कि डाउन साइड की तरफ मार्केट खुलता है कल के दिन, तो एक ऑप्शन बायर को नीचे की तरफ कहाँ तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, हम लोग इसे एक एक करके देखेंगे। और अभी करंट सिचुएशन में वार का सिचुएशन चल रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसके कारण मार्केट कभी गैप अप ओपन हो जा रहा है, तो मार्केट कभी 400 600 या 800 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जा रहा है। जबकि मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पर एंड वन डे टाइम फ्रेम पर बुलिश ग्रीन कैंडल देखने के बावजूद भी लग रहा है कि बीटीएसटी कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा, लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट खुल जा रहा है, यानी कि डाउन साइड की तरफ खुल जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे, और मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करने से हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि मार्केट का करेंट सिचुएशन में ये देखने को मिलेगा कि मार्केट में अभी करेंट सिचुएशन में एक बायर्स मजबूत है या फिर एक सेलर मजबूत है ना? तो चलिए मार्केट को सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं और देखते हैं मार्केट में करंट सिचुएशन में एक बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा है या फिर एक सेलर का कंट्रोल ज़्यादा है, और साथ ही साथ मार्केट के कैंडल का एक-एक करके साइकोलॉजी को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ से हाई लगाया, फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ से हाई लगाया, फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ से हाई लगाया, फिर पुल बैक किया मार्केट, फिर मार्केट ने इतना बड़ा हाई लगाया। तो अगर देखा जाए मार्केट में इस करेंट सिचुएशन में, तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई पैटर्न मूव करा था, जिसके कारण मार्केट ने इस एरिया से हमें हमें एक ट्रेन लाइन नज़र आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ड्रॉ आउट कर दिया। यानी कि हमें क्या दिख रहा है, मार्केट में यहाँ से बाइंग लगाया, फिर सेकंड टाइम मार्केट ने यहाँ से बाइंग लगाया, फिर मार्केट काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने इस एरिया से यानी कि सपोर्ट ट्रेन लाइन से थर्ड टाइम इस एरिया से अप साइड की तरफ रैली किया। लेकिन अगर आप देखेंगे 4 टाइम्स मार्केट ने क्या किया, 4 टाइम्स मार्केट ने अपने इस सपोर्ट ट्रेन लाइन को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या हुआ, वार सिचुएशन में मार्केट बहुत तेजी से अपसाइड की तरफ भी रैली करता है और बहुत तेजी से डाउन साइड की तरफ रैली करता है। मार्केट को खुद समझ में नहीं आता कि किधर जा रहा है, और एक ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। जब तक मोमेंटम मार्केट में नहीं मिलेगा, तब तक एक ऑप्शन बायर अपनी पोजीशन को ग्रीन में क्लोज ही नहीं कर सकते। तो देखिए जिस तरीके से मार्केट ने अपने ब्रेक डाउन किया डाउन साइड की तरफ, ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट को इंडिसीजन कैंडल बना दी वीकली टाइम फ्रेम पर, यानी कि ये जो कैंडल 23 मार्च को जो कैंडल क्लोज किया, वो एक इंडिसीजन बेयरिश कैंडल बना। लेकिन मार्केट ने 30 मार्च को जो वीकली कैंडल बना, वो एक पिन बार कैंडल बनाया, लेकिन मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरा, लेकिन अप साइड की तरफ रिजेक्शन कर लिया। तो इससे पता चल रहा है कि इस एरिया पे क्या कर रहे हैं, एक बायर्स अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया को बनाते हुए मार्केट को अप साइड की तरफ रैली करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम कब तक अपने पोजीशन को कब समझेंगे कि मार्केट अप साइड की तरफ मूवमेंट करना चालू कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। जब तक मार्केट ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को अप साइड की तरफ ब्रेक करके एक अच्छा अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज नहीं कर देता है ना, तब तक हम लोग समझे कि मार्केट क्या है, अभी डाउन साइड की तरफ है। और एक जस्ट लाइक टू मार्केट यहाँ से अप से डाउन साइड की तरफ आया, और डाउन साइड की तरफ आने के बाद मार्केट एक पुल बैक करा। हो सकता है मार्केट वीकली टाइम पर इस पुल बैक के बाद मार्केट अगेंस्ट फिर डाउन साइड की तरफ मार्केट मूव करना चालू कर दिया। अगर ना चालू किया मार्केट डाउन साइड की तरफ, तो ना अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं गया, तो इस ट्रेन लाइन जो सपोर्ट ट्रेन लाइन है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जब ब्रेकआउट मार्केट करेगा, तो इस एरिया पे जितने भी सेलर बैठे होंगे इस ट्रेन लाइन पर अपने एसएल को बनाकर, वो लोग अपने पोजीशन को क्या कर देंगे, स्क्वायर अप करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो जितना भी यहाँ से सेल करके बैठे होंगे, जो भी ट्रेडर मार्केट में, जो भी सेलर ट्रेडर, वो अपने पोजीशन को आइडेंट करके बैठे हुए होंगे। उनको क्या दिखता होगा, उनको यही दिखता होगा कि मार्केट क्या है, डाउन साइड की तरफ, और मार्केट जस्ट लाइक टू यहाँ पे क्या कर रहा है, पुल बैक कर रहा है। और पुल बैक करने के बाद मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया को, जो पहले एक सपोर्ट का काम करता था, लेकिन अभी क्या कर रहा है मार्केट, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है ना। तो मार्केट क्या करेगा, इसको फ्लो थ्रू मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ गिराने की कोशिश करे। लेकिन क्या मेरे प्यारे भाई, जब तक मार्केट इसको अप साइड की तरफ ब्रेकआउट करके एक अच्छा ग्रीन कैंडल ना बना दे, तब तक हम लोग समझेंगे कि मार्केट क्या है, डाउन साइड की तरफ है। और जब मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना देगा अप साइड की तरफ रैली करके, तब हम लोग समझेंगे कि मार्केट में क्या है, एक बायर्स का प्रेशर कंट्रोल, बायर मार्केट का कंट्रोल बायर जो है उनके अंडर में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मार्केट को अब और छोटे टाइम फ्रेम पर करके, यानी कि वन डे टाइम फ्रेम पर करके। जब हम लोग मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर लेकर आएंगे, तो हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट पहले क्या कर रहा था,
यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट फ्री फॉल डाउन साइड की तरफ पुल बैक करते हुए डाउन साइड की तरफ आते शुरू हुआ। जिस तरीके से अगर मार्केट अप साइड की तरफ से डाउन साइड की तरफ गिरता है, तो देखिए मेरे प्यारे भाई, जब भी मार्केट में एक साइकोलॉजी के लेवल्स की बातें बता रहा हूँ, जब भी मार्केट अप साइड की तरफ रैली करता है ऐसे, जैसे मार्केट ने एक साइड अप किया, फिर एक पुल बैक किया, फिर अप किया, फिर पुल बैक किया, फिर अप किया, फिर पुल बैक किया, तो इससे क्या बन रहा है, मार्केट में एक पिन पॉइंट से दूसरे पिन पॉइंट, फिर तीसरे पॉइंट पे, तो इस एरिया से हम लोग क्या करते हैं, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट सोचिए आप, जब मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरता है, यानी कि एक डाउन साइड की तरफ गिरा, फिर मार्केट पुल बैक किया, फिर मार्केट गिरा, फिर पुल बैक किया, फिर मार्केट गिरा, फिर पुल बैक किया, तो इससे क्या पता चला, मार्केट में एक पिन पॉइंट किया, फिर दूसरा पिन पॉइंट किया और तीसरा पिन पॉइंट किया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपर जोन से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ आउट करते हैं। तो जिस तरीके से अगर इस लेवल से अगर आप देखेंगे, तो मार्केट ने क्या कर रहा है, यहाँ से गिरा फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ से गिरा फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ से गिरा फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ से गिरा फिर पुल बैक किया, एंड फिर यहाँ से गिरा, फिर अगेंस्ट पुल बैक करा अपने इस, पहले ये सपोर्ट वीकली टाइम पर सपोर्ट का काम करता था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना। तो हमें क्या दिख रहा है मार्केट में, जिस तरीके से मैंने बताया, एक यहाँ मार्केट जब गिरता है तो फिर पुल बैक करता है, फिर गिरता है, फिर पुल बैक करता है, यानी कि लोअर लो पैटर्न मूव करता है। तो उस एरिया पे हम लोग क्या करते हैं, अपर जोन से मार्केट में एक रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ आउट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जब भी मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन एरिया पे जाता है, तो हमें क्या दिखता है कि मार्केट उस एरिया पे क्या है, सेलर का प्रेशर है, और उस एरिया से हम क्या करते हैं, उस एरिया से हम क्या करते हैं, अपने सेल साइड का ट्रेड का पोजीशन आइडेंट करते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई। तो इस एरिया को हम लोग क्या करते थे, रेड कलर से डिनोट करते थे, ताकि इससे एक रिटेल ट्रेडर को भी समझ में आए कि यहाँ से मार्केट सेल हुआ, फिर सेकेंड टाइम यहाँ से सेल हुआ, एंड थर्ड टाइम यहाँ से सेल हुआ, एंड फोर्थ टाइम मार्केट अपने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आओ। जैसे कि मैंने बताया, मार्केट चलता है तो लोअर लो पैटर्न में चलता है, जब मार्केट अपसाइड की तरफ चलता है तो हायर पैटर्न में मूव करता है। जब भी मार्केट लोअर लो पैटर्न में मूव करे ना मेरे प्यारे, तो आप दो चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान में दीजिएगा। पहला मार्केट का एक रेसिस्टेंस एरिया, और दूसरा मार्केट का अपर जोन से एक ट्रेल लाइन एरिया। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आप डाउन साइड की तरफ अपनी पोजीशन को आइडेंट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, जिस तरीके से मार्केट फर्स्ट टाइम गिरा, एंड सेकेंड टाइम गिरा, एंड थर्ड टाइम गिरा, एंड फोर्थ टाइम मार्केट ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने एक आज के दिन, यानी कि 7 अप्रैल को मार्केट ने जिस तरीके से एक फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज किया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि मार्केट कल हो सकता है 70 to 80% चांस है कि मार्केट साइडवेज टू गैप अप ओपन हो। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेन लाइन के नीचे ही खुल जाए, तब हम क्या करेंगे, अगर मार्केट इस ट्रेन लाइन के नीचे ही खुल जाएगा मार्केट, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा अपने ट्रेड को डाउन साइड की तरफ बनाने की, ना कि अप साइड की तरफ बनाने की। हम लोग अप साइड की तरफ कब जाएंगे, जब मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन यानी कि अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अगेंस्ट अपसाइड की तरफ रैली करेगा, तो हम लोग अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ अपनी पोजीशन को आइडन करेंगे। लेकिन हम लोग आइडन करेंगे बाई चांस, तो किस लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए चलेंगे अपसाइड की तरफ, तो उसको हम लोग देखने के लिए हम लोग मार्केट को और छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं। यानी कि अब 1 डे टाइम फ्रेम पर से हटा कर मार्केट को हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई। तो जब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे, तो देखिए मार्केट का जो प्रीवियस डे हाई है वो कितना है, मार्केट का प्रीवियस डे हाई, मार्केट का प्रीवियस डे हाई हमारा 52,750 का लेवल। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेड ब्लैक लाइन से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे पता चले कि ये मार्केट का प्रीवियस डे हाई है, और मार्केट का हमारा प्रीवियस डे लो है, क्योंकि कितना है मार्केट का, 51,860 का लेवल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, है ना। और अगर हम लोग बात कर लें कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तो कर चुका है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस डे हाई के अपर जोन पे खुलता है, यानी प्रीवियस डे हाई के अपसाइड की तरफ खुलता है, तो हमारे कौन कौन से लेवल्स होंगे जहाँ पर हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, यानी कि अपसाइड की तरफ। तो देखिए अपसाइड की तरफ पोजीशन को होल्ड करने के लिए मेरे प्यारे भाई, और लेवल्स को निकालने के लिए, ऐसे तो नॉर्मली हम अपने अपने जहाँ पर सेलर बैठे रहेंगे, वहां तक अपने लेवल्स को निकाल सकते हैं। जहाँ की मार्केट यहाँ से गिरा है, तो मार्केट यहाँ से गिरा, तो हमारा पहला लेवल कौन सा निकल कर आ रहा है, 53,250 का लेवल, एंड सेकेंड से हमारा लेवल कौन सा निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 53,900 का लेवल, या फिर मान लीजिए इसको 54,000 का एक राउंड लेवल एरिया, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर इसको हम लोग नॉर्मली बात कर ले कि एक रिटेल ट्रेडर को ये सब लेवल्स उतने निकालने नहीं आता, तो हमें क्या करना है कि एक मीडियम ट्रेडर ट्रेडर प्लस में एक रिटेल ट्रेडर दोनों को लेकर चलना है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में एक फीव रिट्रेसमेंट को ड्रॉ आउट करेंगे, और वो फीव रिट्रेसमेंट हमारा क्या होगा, मार्केट का प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क करेंगे, है ना। तो जैसे हम लोग प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क करेंगे हमारा, तो हमारा पहला जो लेवल्स निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे भाई अपसाइड की तरफ, वो कौन सा आ रहा है, 53,000 के एक राउंड लेवल्स एरिया,
ठीक, मार्केट का ये हमारा प्रीवियस डे हाई को जो मार्केट ब्रेक करेगा तो हमारा पहला लेवल 53,000 का राउंड लेवल से लिए। अगर बाय चांस मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करता है, यानी कि टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट एक इंडिसीजन कैंडल बनाया एंड सेकंड इंडिसीजन कैंडल इक्वल टू इक्वल बना दिया, या फिर एक फुल बॉडी कैंडल बनाया और दूसरा फुल बॉडी कैंडल बना दिया इक्वल टू इक्वल, यानी कि तीन बना दी तो ये रेट बना, तो मार्केट क्या एक रेंज बाउंड में मूव कर रहा है। जब भी मार्केट एक रेंज बाउंड में मूव करता है तो वहाँ पे प्रीमियम थीटा डी क्यों करता है? थीटा डी क्या होता है? थीटा डी के होने के कारण मार्केट में क्या होता है, प्रीमियम नहीं बढ़ते। और जब प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा पोजीशन क्या होगा, ग्रीन के बजाय रेड में क्लोज होगा, है ना। तो वैसे ही मेरे प्यारे भाई जब मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, यानी कि इंडिसीजन कैंडल बनाएगा, फिर अगेन इंडिसीजन कैंडल बनाएगा, फिर अगेन इंडिसीजन कैंडल बनाएगा, या फिर स्मॉल बॉडी कैंडल बनाएगा, जस्ट लाइक टू मार्केट इसके अगेंस्ट यानी कि अपसाइड की तरफ एक फुल बॉडी बिग बार कैंडल बना दे, बिग बार बुलिश कैंडल बना, तो उसकी जस्ट लाइक टू हाई ब्रेक करते के साथ हम अपनी पोजीशन को एंट्री कर लेंगे। और एंट्री करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 53,300 का लेवल हमारा अपसाइड की तरफ सेकेंड लेवल बने। अगर मार्केट बाई चांस इसे भी ब्रेक कर देता है, हाँ साइड स्पिन करके मार्केट इसे ब्रेक कर देता, तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल बनेगा मेरे प्यारे भाई डायरेक्टली थर्ड जो हमारा लेवल है 54,000 का एक राउंड लेवल एरिया। तो ये तो हमारे सारे तीन लेवल्स मेरे प्यारे भाई हमारे अपसाइड की तरफ से लिए लेवल्स हैं। अगर बात कर लिया जाए ना मेरे प्यारे भाई कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ खुलता है, यानी कि गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो हमारे गैप डाउन मार्केट खुलता है तो हमारे नीचे की तरफ हमारे कौन कौन से लेवल्स हैं। तो जिस तरीके से हम लोग ने फीवर रिट्रेसमेंट को प्रोवाइड किया, कैसा प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क किया, अब हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क करेंगे, ताकि इससे करंट सिचुएशन में एक सीलर को भी पता चल रहा है, यानी कि एक रिटेल ट्रेडर को कि मार्केट में एक फीवर रिट्रेसमेंट को हम लोग कैसे ड्रॉ आउट करते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग ने हाई टू लो मार्क किए, इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे मार्केट में प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क करेंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क किया तो हमारा पहला जो लेवल निकल कर रहा है मार्केट में वो कौन सा निकल कर रहा है, 51,300 का लेवल है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रीन कैंडल को ग्रीन कलर से हटाकर रेड कलर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। एंड सेकेंड हमारा लेवल जो निकल कर रहा है वो हमारा एक राउंड लेवल एरिया जो कि 51,000 का लेवल से, ये डाउन साइड का तो सेकेंड लेवल से। और बाई चांस मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट सपोज दैट इसे ब्रेक करते हैं, तो हमारा जो थर्ड लेवल है वो कौन सा लेवल से निकल कर आएगा मेरे प्यारे में, तो वो जो हमारा लेवल से निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 50,400 का एक डाउन साइड की तरफ लेवल। तो इस तरीके से हम लोगों ने डाउन साइड की तरफ ये लेवल्स को निकाल लिए, और हम लोगों ने अप साइड की तरफ से अप साइड की तरफ के भी लेवल्स को तीन लेवल्स को निकाल लिया, है ना। तो ये सारे तीन लेवल्स हम लोगों ने तीन अप साइड की तरफ एंड डाउन साइड दोनों के लेवल्स को निकाल लिए। अगर बात कर लिया जाए मार्केट में रिपेयर है भाई, तो मार्केट अगर कल के दिन साइडवेज कर रहे हैं तो एक साइडवेज जाने से एक ऑप्शन बायर को कैसे बचना चाहिए। तो देखिए अगर आप देखेंगे, मैं 15 मिनट के टाइम पे आपको समझा दूं, अगर आप देखेंगे मार्केट ने पहला कैंडल क्या बनाया, रेड कैंडल तो बना रहा था, फुल बॉडी रेड कैंडल था, लेकिन इस एरिया पे बायर्स का प्रेशर ज्यादा होने के कारण इस कैंडल को फुल्ली रिजेक्शन करके अपसाइड की तरफ क्लोज कर दिया। तो इससे तो कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट का 51,860 का जो लेवल है इस एरिया पे भर भर के कौन बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हुए, जिसके कारण मार्केट अपसाइड की तरफ रैली किया। लेकिन क्या सेलर क्या चाहते थे, मार्केट को डाउन साइड की तरफ। लेकिन इस कैंडल को देखने के बाद कोई भी रिटेल ट्रेडर क्यों ना हो, चाहे वो सेलर हो चाहे कोई भी ऐसा प्रो ट्रेडर हो, वो यही चाहेगा कि मार्केट जब इतने बड़े रेड कैंडल को रिजेक्शन करके अपसाइड की तरफ घुमा दिया, तो यही चाहेंगे कि मार्केट पहले अपने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दें। क्यों? क्योंकि इस एरिया पे क्या है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, वो कौन सा लेवल है हमारा 51,860 का लेवल, जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगा तब जाके फ्रेश बायर्स अपने पोजीशन, फ्रेश सेलर अपनी पोजीशन को ऐड करेंगे और मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन मार्केट तो पहले ही इंडिकेट कर दिए इस कैंडल को दिखाकर पूरे रिजेक्शन लेकर, तो सेलर डर गए। और डरने की वजह से वो क्या सोचते थे कि मार्केट कुछ देर तक अपने जब अपसाइड की तरफ ही जाएगा तो मार्केट पहले अपने इंटरडे हाई को ब्रेक कर दें। लेकिन मार्केट अपने इंटरडे हाई को भी ब्रेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस एरिया पे जितने भी रिटेल ट्रेडर थे, यानी कि रिटेल ट्रेडर बायर, वो इसी रेंज बाउंड में अपने पोजीशन को अटेंड करना शुरू कर दिया, जिसके कारण मार्केट ने क्या किया, इस एरिया पे यानी कि ये जो एरिया है मार्केट के लिए, ये एरिया, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेड कलर से डिनोट कर, सॉरी ग्रीन कलर से डिनोट कर देते हैं। और ये जो हमारा एरिया है, ये जो एरिया, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि इस एरिया पे क्या है, सेलर है ना मेरे प्यारे भाई। तो मार्केट इस रेंज बाउंड में मूव करना चालू कर दिया, और जस्ट लाइक टू मार्केट ने जस्ट लाइक टू इसको ब्रेकआउट किया मार्केट अपसाइड की तरफ,
तो लेकिन अपर जोन पे भी क्या हमें दिख रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेल लाइन रेजिस्टेंस एरिया। तो क्या बायर्स इस पे स्ट्रॉन्ग बनेंगे? नहीं बनेंगे ना मेरे प्यारे भाई। आप खुद से सोचिए, जब मार्केट इस एरिया पे इतना बड़ा गिरावट हुआ, एक बार नहीं 3-4 बार मार्केट यहाँ से फॉलिंग थ्रू करते हुए अपनी इस ट्रेन लाइन पे फ्लो थ्रू करते हुए आया। तो जाहिर सी बात है 4 टाइम से मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ सेलर अपने पोजीशन को आइडेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मिनिमम 50% बायर इसमें पोजीशन को आइडेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता हो कि इस ये मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, है ना? लेकिन मार्केट अभी ब्रेकआउट करने की सिचुएशन में है, लेकिन कब तक मार्केट, जब तक मार्केट अपने इस एरिया यानी कि प्रीवियस हाई 52,750 के लेवल्स को ब्रेकआउट ना कर दे, तब तक हम लोग अपसाइड की तरफ लेवल्स को अपने पोजीशन को आइडेंट नहीं करेंगे। जिसके कारण इसको इस ग्रीन कैंडल को देखने के बाद कुछ रिटेल ट्रेडर भी अपने पोजीशन को आइडेंट किए और आइडेंट करके मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ रैली करना चालू कर दी। तो इससे क्या पता चल रहा है मेरे प्यारे भाई कि किस रेंज में मार्केट मूव ज्यादा साइडवेज किया है, 52,270 का लेवल्स, एंड डाउन साइड के ये जो सपोर्ट एरिया 51,900 का लेवल, इन दोनों के बीचों बीच में मार्केट क्या किया, साइडवेज किया। अगर बात करिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो मार्केट इसी रेंज बाउंड में ज़्यादा से ज़्यादा घोर साइडवेज किया है। यानी कि मार्केट 9 सॉरी मार्केट ने क्या किया, पहला 9:15 से मार्केट जब साइडवेज किया है ना मेरे प्यारे भाई, तो लास्ट मार्केट 1:30 तक साइडवेज किया। बाप रे बाप, इतना घोर साइडवेज मार्केट किया। तो इस एरिया में तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम डीके हुए होंगे। जस्ट लाइक टू मार्केट 1:30 में इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक पुल बैक दिया, पुल बैक करने के बाद मार्केट में फ्रेश बायर अपने पोजीशन को आइडेंट करना चालू कर दिया। तो ये है हमारे मेरे प्यारे भाई हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो मेरे प्यारे भाई आपको पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, है ना? और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि अगर आपको इस मार्केट में जितने भी मैंने एनालिसिस बताया चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं जहाँ तक हो सकता हूँ मैं आपको बताने की उस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ अगर हमसे भी इसमें कोई भी मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ आप उसे भी जाहिर कीजिए, ताकि मैं उस गलती को मैं भी सुधारूँ, है ना? तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।